अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा है और आज की जो वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अच्छा, सिस्को पैकेट ट्रेसर जो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये समझ लें ये एक टूल भी है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म भी है। इसमें होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं कहीं, ठीक है, कोई भी एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहीं भी आप जाते हैं एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाने। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट में हमारे पास जो है ना इस तरीके से इतने एम्प्लॉयज़ होंगे और हर एम्प्लॉय के बाद एक एक पीसी होगा। तो आप पूरा एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर बना के हमें दें और इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करें। तो इन सब प्रोसेस से पहले क्या होता है, इन सब प्रोसेस से पहले आप एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं, क्योंकि देखें प्रोटोटाइप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटोटाइप के बगैर अगर किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ आप मूव करते हैं तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस रिस्क को डिक्रीज़ करने के लिए हम इससे पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है। तो इसी तरह नेटवर्किंग में भी एक प्रोटोटाइप हम बनाएंगे, जो कि किस पे बनाएंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को एक कंपनी है, ठीक है। सिस्को एक कंपनी है जो कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म, एक टूल दिया हुआ है कि आप इस टूल पे आके आप बहुत सी, यानी कि जितना भी आप नेटवर्किंग पे काम करते हैं आप उसका पहले प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और रियल जो यानी कि जो नेटवर्किंग में जो होता है ना, जैसे हम आईपी प्रोवाइड करते हैं, स्टैटिक आईपी देते हैं या फिर डायनामिक आईपी देते हैं, फिर उनका आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, राउटर लगाते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, स्विच लगाते हैं, वीलैन क्रिएट करते हैं, ठीक है, फायरवॉल लगाते हैं, फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अलावा हम आईओटी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब कुछ आपको XYZ सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे टूल्स। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, एक और भी हमारे पास जो है ना प्लेटफॉर्म है, वो है GNS3, ठीक है। अब GNS3 और पैकेट ट्रेसर में बस थोड़ा क्या काफ़ी फ़र्क है। GNS जो है ना वो है एकदम रियल इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म है, ये भी रियल है लेकिन ये इतना नहीं है जितना GNS3 है। GNS3 थोड़ा एडवांस है, तो लेकिन हम GNS3 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि GNS3 को यूज़ करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले इस प्लेटफॉर्म से और इस टूल से आपको पहले सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप वहाँ मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पैकेज सिस्को ट्रेसर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने लिख देना है कि पैकेट सिस्को ट्रेसर डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, ठीक है। और उसके बाद ये आप खुद जो सबसे पहली जो वेबसाइट होगी ना netacat.com के नाम से, आपने उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपने सिंपल कुछ नहीं करना, जाके आपने लॉगिन करना है, ठीक है। आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप उसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको लॉगिन करने के बाद आप जैसे अंदर जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई डाउनलोड कर लें आप। तो आपने सिंपल वहाँ जाना है और डाउनलोड करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा और ओवरव्यू दिया था मैंने। तो मैं ऑलरेडी मेरे पर डाउनलोड है ये, और मैं इंस्टॉल भी करके मैं रख चुका हूँ, ठीक है। और मेरे पास इंस्टॉल भी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से इसको यूज़ करनी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हेडर देखें तो हेडर पे आपको जो है ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे सेव, ठीक है, या ओपन, यानी कि आप कोई भी अगर आपके पास फाइल बनी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर कोई क्रिएट करते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, देखें इसके बराबर में ये, ठीक है। अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे आए तो सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ कोई नोट लिखना हो, फॉर एग्जांपल आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको एक टाइटल देना हो तो यहाँ से आप नोट भी यानी कि लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्राइंगल, रेक्टेंगल की शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको शेप के अंदर एक शेप बनाई आपने, एक स्ट्रक्चर उसमें बनाया, दूसरी शेप बनाई, दूसरा स्ट्रक्चर उसमें बनाया, तो
ये भी हम जब करेंगे तो आपको समझ में आते रहेगा। फिर इसी के बराबर में ये बड़ी काम की चीज़ है, ये है हमारे पास पैकेट। अब पैकेट क्या होता है? पैकेट भाई देखें, पैकेट जो है ना आपका डेटा होता है, ठीक है। लेकिन वो जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक आईपी से दूसरी आईपी की तरफ मूव करता है ना, तो वो करता है पैकेट की सूरत में। नेटवर्क की दुनिया में उसको बोला जाता है पैकेट, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक मेन चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं, कि आपको आईपीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि कितनी तरह की आईपीज़ होती हैं, सॉरी कितनी क्लासेस की। क्योंकि इस वक्त हम जो काम करेंगे ना वो IPv4 पे करेंगे, यानी कि 4 वर्जन पे करेंगे। IPv5 हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है अभी। तो IPv4 हम यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह IPv4 आपको भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लासेस के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा आप, ये तो हो गई हेडर की बात। अब ज़रा फुटर की तरफ आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ है वहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस, देखें नाम लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे यहाँ, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास इसी के नीचे आ जाएँ तो ये सारी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं। पहली है राउटर्स, दूसरा है स्विच, हब्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, फायरवॉल, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास मॉडेम्स वगैरह भी हैं। अच्छा, फिर इसी के बराबर में आ जाए एंड डिवाइसेस हैं। एंड डिवाइसेस क्या है हमारे पास? जैसे अब यहाँ पे हैं एंड डिवाइसेस पे क्लिक किया मैंने तो पीसीस, लैपटॉप, सर्वर्स, टेलीफोन्स, प्रिंटर्स, ठीक है, ये सारी एंड डिवाइसेस होती हैं हमारे पास। फिर इसी के बराबर में होम, तो ये IoT डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पंखा लगा हुआ है ऑटोमेटिक, आपके मोबाइल फ़ोन से उसकी कनेक्ट है। अब बैठे बैठे आपने मोबाइल फ़ोन पे उसका एक्सेस लिया, उसको ऑन कर दिया, ऑफ़ कर दिया, कम ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आपको हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे बाद में। इसके अलावा आपके पास क्या है? इसके अलावा आपके पास स्मार्ट सिटी, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है फिर पावर ग्रिड। तो ये सारी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एंड डिवाइसेस। फिर इसी के बराबर में कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी के बराबर में आपके पास है कनेक्शंस। ये है इम्पोर्टेंट। कनेक्शंस क्या है? कनेक्शंस असल में वहाँ पर ये सारी वायर्स दी हुई हैं। ये तो वायर्स की थोड़ी टाइप्स होती हैं। पहली जो है ना, पहली ये है ऑटोमेटिक, यानी कि ये ऑटोमेटिक, जैसे आपने दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने के बाद ना, तो अब आपको नहीं पता कि इस डिवाइस में इन दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी वायर यूज़ होगी। तो पहली वाली ना क्या करती है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद, अब जिसको नहीं पता वो इसके ज़रिए वो खुद ब खुद देखेगा भाई अभी इतनी सारी हैं वायर, इसमें से कौन सी लगेगी, वो खुद ब खुद उठाएगा, लगा देगा। पहले का काम ये। अच्छा, दूसरी वायर जो है वो कंसोल वायर है। कंसोल का काम क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे अपना स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, तो कोई स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल केबल लगाऊंगा और उस कंसोल केबल को मैं अपने लैपटॉप या पीसी से एंड डिवाइस से कनेक्ट करके मैं वहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसका एक्सेस ले लूँगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है स्ट्रेट थ्रो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट थ्रो और क्रॉस ओवर। स्ट्रेट थ्रो जो यूज़ होती है वो हमेशा याद रखिएगा, ये डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है। अब डिफरेंट डिवाइसेस क्या हैं ये भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक जगह है हमारे पास पीसी, ठीक है, जैसे ये पीसी हो गया, ठीक है, और दूसरी जगह है हमारे पास राउटर। अब इन दो, ये देखें दो ये अलग अलग हैं, ये राउटर एक अलग चीज़ है, ये पीसी एक अलग चीज़ है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए ना मैं यूज़ करूँगा स्ट्रेट थ्रो। अब अगर मेरे पास दूसरी जगह राउटर ही हो, राउटर के साथ इन दो को आपस में कनेक्ट करवाना है, दोनों सेम डिवाइसेस हैं, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, क्रॉस ओवर। ये देखें क्रॉस ओवर, ठीक है, तो ये देखें ये क्रॉस ओवर यूज़ करूँगा मैं। इसके अलावा इसके बाद फाइबर है, फ़ोन की, सही है। अच्छा, कोक्साइल तो आपको पता होगा, टीवी आपके जो घर में टीवी वगैरह यूज़ होते हैं उसमें भी लगी हुई होती है। इसके अलावा सीरियल है, सीरियल पोर्ट की। अच्छा, ये सीरियल पता है किसके लिए यूज़ होती है? ये दो डिवाइसेस हैं मेरे पास। अब राउटर्स हैं, राउटर्स ये असल में सीरियल जो है ना राउटर्स में ही यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें सीरियल पोर्ट्स के कार्ड्स लगाने पड़ते हैं राउटर्स में, और ये सीरियल आपस में कनेक्ट, सीरियल क्यों कनेक्ट करवाते हैं? अच्छा, यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं भाई, सेम डिवाइसेस है ना, तो हम क्रॉस ओवर भी तो लगा सकते हैं।
सीरियल क्यों लगाते हैं, तो इसकी भी एक मेन वजह है, वो भी हम जब आएगा कोई ऐसी कंडीशन सिनेरियो तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ गई ऑक्टल, इसके अलावा आ गई आईओटी कस्टम केबल, ठीक है, वो जो मैंने बताया था आईओटी डिवाइसेस वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, और ये यूएसबी है, इसके अलावा बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अब अभी हम जो मेन जो हम यूज़ कर रहे होंगे ना, वो हम यूज़ कर रहे होंगे स्ट्रेट थ्रो, क्रॉस ओवर, सीरियल, कंसोल। कंसोल भी हम इतना यूज़ नहीं करते, और ज़्यादातर कॉपर, स्ट्रेट और सीरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं ये इस वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ डिलीट और न्यू का ऑप्शन है, बस इसको छोड़ दो। बल्कि ये भी इसके बाद, ये असल में जब हम पैकेट भेजते हैं ना, तो हम यहाँ से न्यू यानी कि न्यू पैकेट भेजा तो न्यू पे क्लिक करेंगे, कि डिलीट करना हो तो डिलीट कर देंगे। यहाँ पे वो रिज़ल्ट शो करवाता है कि पैकेट गया या नहीं गया। सिमुलेशन में क्या होगा, सिमुलेशन में ये होगा भाई कि अब जैसे पैकेट जा रहा है यहाँ से इसके पास जा रहा है, तो वो ये बताएगा कि भाई जाते हुए इस तरह दिखता है पैकेट, ठीक है। रियल टाइम वो दिखेगा नहीं, बस चले भी जाएगा, अगर नहीं गया तो नहीं गया है, तो यहाँ रिज़ल्ट दे देगा बस रियल टाइम में। ये तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये भाई मैं थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर के बारे में मुझे ओवरव्यू देना था, क्योंकि फिर जब आगे हम लैब्स करेंगे तो उस वक्त मैं ओवरव्यू नहीं दूंगा इसका, डायरेक्ट फिर हम लैब्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो तो समझ भी आई होगी, जो वीडियो में मैंने समझाया है, और कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो क्वेरीज कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।